ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। जय जय श्री नरोत्तम दास ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जगदूशल प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। तो भजन का सरल अर्थ इस प्रकार से है। जय अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, है न प्रभु कथा गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। ओहो, जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे आचार्य ठाकुर श्रीनिवास आचार्य कहाँ चले गए। मेरे शिल रूप गोस्वामी स्वरूप दामोदर, शिल रूप सनातन तथा पतितों को पावन करने वाले शिल रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ चले गए। कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कविराज, एक काले कथा गेला गौर नटराज। कहते मेरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महान नर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब एकाएक कहाँ चले गए। पासाने कुटिबो माथा अनल्य पशिबो, गौरांग गुणेर निधि कथा गेले पावो। से सब संगीर संगे जे कैला विलास, से संगा ना पाइया कांदे नरोत्तम दास। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन सब का वियोग मैं कैसे सहूं। मैं अपना सिर पत्थर से पटक दूं या आग में प्रवेश कर जाऊं। गुणों के भंडार श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा। गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर श्री नरोत्तम दास केवल विलाप कर रहा है। जय जय श्री नरोत्तम दास ठाकुर की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं, यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानंद माधवं श्रीचैतन्यईश्वरं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1। इस अनुभूति का प्रथम सोपान। श्लोक संख्या 16 हो गया था। हाँ, श्लोक संख्या 17 है।
अभयसेन मनसा शुद्धं त्रिबृहदाक्षरं परम् मनो यक्षे जिताश्वासो ब्रह्म बीजमविस्मरणा अभयसेन मनसा शुद्धा त्रिबृहदाक्षरं परम् मनो यक्षे जितश्वासो ब्रह्म बीजमविस्मरणा अभयसेन मनसा शुद्धं त्रिबृहदाक्षरं परम् मनो यक्षे जितश्वासो ब्रह्म बीजमविस्मरणा अभयसेन मनसा शुद्धं त्रिबृहदाक्षरं परम् मनो यक्षे जितश्वासो ब्रह्म बीजमविस्मरणा अभयसेन मनसा शुद्धं त्रिबृहदाक्षरं परम् मनो यक्षे जितश्वासो ब्रह्म बीजमविस्मरणा अभयसेन मनसा शुद्धं त्रिबृहदाक्षरं परम् मनो यक्षे जितश्वासो ब्रह्म बीजमविस्मरणा। वर्ड टू वर्ड में अभयसेता अभ्यास करना चाहिए, मनसा मन से, शुद्धम पवित्र, त्रिवृता तीन अक्षरों से निर्मित, ब्रह्म अक्षरम दिव्य अक्षर, परमा परम, मनः मन, यक्षेता वश में करें, जित श्वासा श्वास को नियमित करके, ब्रह्मा परम, बीजाम बीज को, अविस्मरणा बिना भुलाए। भावार्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की मनुष्य उपर्युक्त विधि से आसन जमाकर मन को तीन दिव्य अक्षरों अ उ म का स्मरण कराए और श्वास विधि को नियंत्रित करके मन को वश में करे, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में,
ओमकार अथवा प्रणव दिव्य अनुभूति का बीज है और यह 3 दिव्य अक्षरों अ उ म से बना है। प्राणायाम के साथ साथ मन द्वारा इसका जप करने की विधि, जो ध्यान करने की दिव्य लेकिन यांत्रिक विधि है, महान योगियों के अनुभव द्वारा खोजी गई है और इससे मनुष्य भौतिकता में लिप्त मन को वश में लाने में समर्थ बनता है। मन की आदत को बदलने की यही विधि है। मन को मारना नहीं होता है, मन या इच्छा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति की दिशा में काम करने के लिए मन को व्यस्त रखने के गुण को बदला जा सकता है। मन सक्रिय इंद्रियों की धुरी है, अतएव यदि सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की प्रकृति परिवर्तित कर दी जाए तो इंद्रियां जो केवल साधन रूप है, उनसे किए जाने वाले कर्मों की गुणता की भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हो जाएगी। ओमकार समस्त दिव्य ध्वनि की बीज है और एकमात्र दिव्य ध्वनि ही मन का तथा इंद्रियों में वांछित परिवर्तन ला सकती है। यहाँ तक कि मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति भी दिव्य ध्वनि के उपचार से निरोग बनाया जा सकता है। भगवद गीता में प्रणव ओमकार को परम सत्य की प्रत्यक्ष शाब्दिक अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। जो व्यक्ति उपयुक्त विधि से भगवान के पवित्र नाम का प्रत्यक्ष उच्चारण नहीं कर पाता, वह प्रणव ओमकार का जप आसानी से कर सकता है। यह ओमकार एक संबोधन है, यथा हे भगवान, जिस प्रकार की ओम हरि ओम का अर्थ है हे मेरे स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न होता है, उसी तरह ओमकार भी है। किंतु जो व्यक्ति अपनी अपूर्ण इंद्रियों के कारण यथा नव दीक्षित भगवान के दिव्य साकार रूप या नाम की अनुभूति कर पाने में अक्षम होते हैं, उन्हें प्राणायाम का अभ्यास करने के साथ साथ मन में प्रणव ओमकार का बारंबार उच्चारण करके आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुणों, लीलाओं इत्यादि को वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा समझ पाना असंभव है। अतः यह आवश्यक है कि समस्त विषयों के केंद्र बिंदु मन के माध्यम से ऐसी दिव्य अनुभूति की गति प्रदान की जाए। भक्तगण अपने मन को सीधे ही परम सत्य के व्यक्तिगत व्यक्तित्व पर स्थित कर लेते हैं, किंतु जो लोग परम के ऐसे साकार रूप को समझ सकते, उन्हें निर्विशेषता के प्रति मन को प्रशिक्षित करके प्राप्ति करने के लिए अनुशासित किया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बड़े सुंदर ढंग से अंतकाल में क्या किया जाए। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंतकाल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत न हो, अपितु वह भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उससे संबंधित समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। अंतकाले तो पुरुष आगते गत साधवशः छिंदाद संगस्तस्त्रेण अस्पृहाम देहे अनु ये चत्तम। बता रहे हैं पहले के श्लोकों में कि व्यक्ति को जैसे ही पता चले तुरंत उसे गृह त्याग कर देना चाहिए, सारे माया मोह को तोड़ करके भगवान में ध्यान एकत्रित करना चाहिए। दूसरा बताते हैं गृहात प्रवजितो धीरः पुण्य तीर्थ जलाप्लुतो शुचौ विविक्त आसीनो विधि वक्त कल्पितासने। मनुष्य को घर छोड़ करके आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए, उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। तो इन सभी विधियों के माध्यम से भगवान के ऊपर अपना मन को एकत्रित करना, अपने मन को संयमित करके भगवान में लगाना। और एक विधि आज बता रहे हैं कि अभ्यास से न मनसा शुद्धम, अपने अभ्यास के द्वारा इस मन को शुद्ध करो। त्रिबृहदाक्षरम परम, 3 अक्षरों से बना जो ओमकार है वो परम है, भगवान को संबोधन करने का अक्षर है, शब्द है। आप इसका उच्चारण करके अंतःकरण में मनो यक्षे जित श्वासो, अपने मन को श्वास को रोक करके थोड़ा देर नियंत्रित करके फिर ब्रह्म बीज मावी स्मरणा, ये जो ब्रह्म बीज मंत्र है ओम, इसका उच्चारण करना चाहिए, जिससे कि हमारे मन शांत हो जाए, हमारा मन हमारे बस में हो और ये भौतिक भोग की वस्तुओं से हटकर भगवान में लग जाए। ऐसा विधि अपनाना चाहिए। प्रभुपाद जी कह